हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कितना बड़ा रिटर्न मिल सकता है अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आप उसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पुराने इन्वेस्टर हो गए, अगर उन्होंने यहाँ पे जो मैं भी शेयर्स की बात करूँगा उसमें से कोई भी शेयर्स रखे होते तो ऑलमोस्ट उनको 2 करोड़ से लेके 740 करोड़ तक का रिटर्न मिलता है, वो भी सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट में 20 से 30 साल के अंदर। उसके पूरे डेटा की डिटेल भी मेरे पास है जो मैं अभी आगे आपको डेटाज में दिखाऊंगा। लेकिन एक ही शर्त पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं या फिर आप कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो आप भी इतने पैसे कमा सकते हैं। तो ये पैसे कमाने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना पड़ता है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो आगे जाके हमें इसी तरह का रिटर्न दे सकते हैं। तो वैसे ही कुछ 4 स्टॉक्स मैं आज आपके लिए लाया हूँ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके कम से कम 750 करोड़ तो नहीं, लेकिन आप कम से कम 2 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप उसमें 20,000 से लेके 50,000 का भी कर दे और उसको आप अगर रख दे 20-30 साल के लिए एफडी के जैसा, तो आपको 100% उसमें करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, और पेशेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, लोग अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो डबल भी हो जाता है तो उनके अंदर पेशेंस नहीं रहता है, तो वो सोचते हैं कि अगर मार्केट गिर गया तो वापस था स्टॉक वहीं पे आ जाएगा तो बेच देते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है 20 साल का तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि आने वाले सालों में इकोनॉमी सुधरने ही वाली है देश की। तो अगर इकोनॉमी सुधरती है तो बिजनेस भी आगे बढ़ने ही वाले हैं, तो आगे जाके फ़ायदे होने वाले अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। लेकिन उसके लिए होना चाहिए कि स्टॉक स्पेसिफिक आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि आप कौन सा स्टॉक परफेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिससे आपको ऐसा रिटर्न मिले। कई बार क्या होता है, लोग ऐसे स्टॉक ले लेते हैं जो लोग 10 साल तक भी रखे फिर भी उन्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक स्टडी करके लेना होता है। तो वो स्टॉक्स भी मैंने किस तरह से स्टडी करना है वो भी ये वीडियो में दिखाया है, और ये जो 20 से 30 साल में जो स्टॉक्स ने इतना रिटर्न दिया वो किस तरह से दिया उसकी भी सारी डिटेल मैंने आगे वीडियो में दिए। आप वीडियो चेक कर सकते हैं और आप उसकी डिटेल वो स्टॉक्स की साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। विप्रो और इन्फोसिस, विप्रो में अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपको आज 750 करोड़ रुपए उसमें मिलते, और इन्फोसिस में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 20 साल के लिए तो आज आपको 5 करोड़ रुपए मिलते। तो चलो ऐसे ही कुछ स्टॉक के बारे में बात करते हैं और ये स्टॉक्स में इतना रिटर्न किस तरह से मिला उसकी भी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने विप्रो का ये इन्वेस्टमेंट ग्रोथ टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये जो विप्रो है उसका आईपीओ 1980 में आया था 100 रुपीज़ के आसपास। तो वो टाइम पे किसी ने इसमें 100 क्वांटिटी ली होती तो उसका इन्वेस्टमेंट होता 10,000। तो आज 40 साल के बाद अगर वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने रखा होता तो आज वो वैल्यू होता 750 करोड़ प्लस का। अब बात करते हैं तो 40 साल की, लेकिन हम बात करते हैं 20 साल की। तो अगर 20 साल भी किसी ने रखा होता तो उसका इन्वेस्टमेंट आज 100 करोड़ प्लस हो जाता। और 20 साल का इन्वेस्टमेंट लोग एफडी और एलआईसी पॉलिसीज़ में करते ही है। तो आगे भी मैंने ऐसे ही कुछ स्टॉक्स ढूंढे जिसमें आपको ऐसा रिटर्न आने वाले 20 से 25 साल के अंदर मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं ये विप्रो के टेबल की कि ये विप्रो में 10,000 डाल के किस तरह से वो 750 करोड़ हो गए और बिना कुछ नया इन्वेस्टमेंट किए। तो यहाँ पे देखिए टेबल में आप देख सकते हैं कि मैंने 1980 लिखा है। तो 1980 में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो क्वांटिटी है, और ये फेस वैल्यू मतलब ये जो शेयर सर्टिफिकेट जो प्रिंट होती है वो प्राइस होती है, और इसकी मार्केट वैल्यू होती है जो चेंज होती रहती है। लेकिन फेस वैल्यू स्प्लिट होती है तो ही चेंज होती है, मतलब अगर कंपनी उसको चेंज करती है तो ही होती है। तो ये सारी डिटेल लिखी है। तो देखिए अगर आपने 1980 में आपके पास 100 क्वांटिटी थी, उसके बाद इसने 1981 में 1:1 बोनस दिया, मतलब आपके पास 100 शेयर्स है तो और 100 आपको मिलते, तो आपके शेयर्स हो गए 200। उसके बाद 1985 में वापस उसने 1:1 बोनस दिया था, तो उसकी वैल्यू हो गई अभी 400 क्वांटिटी। उसके बाद उसने क्या किया, जो 100 का मार्केट वैल्यू है ना वो स्प्लिट कर दिया तो 10 हो गया। मतलब क्या होगा, ये क्वांटिटी आपकी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास अब क्वांटिटी हो गई 4,000। उसके बाद उन्होंने वापस 1987 में बोनस दिया तो आपकी क्वांटिटी हो गई 8,000। फिर 1989 में उन्होंने और एक बार 1:1 बोनस दिया तो ये वापस डबल हो गई क्वांटिटी 16,000। उसके बाद 1992 में भी दिया तो 32,000। उसके बाद 1995 में वापस उन्होंने दिया तो वहाँ पे देखिए आप 64,000 हो गई क्वांटिटी। उसके बाद 2:1 बोनस दिया, मतलब 2 शेयर्स पे 1 शेयर्स, फिर भी आपकी क्वांटिटी हो गई 1,92,000। उसके बाद वापस वो जो 10 फेस वैल्यू था वो स्प्लिट हो गए 2 हो गया, मतलब वो 5 से डिवाइड हो गया, तो ये क्वांटिटी भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्वांटिटी हो गई 9,60,000। उसके बाद वो वापस बोनस दिया तो 2:1, 2 पे 1 शेयर्स, तो क्वांटिटी हो गई 28,80,000। उसके बाद उसने वापस एक बार बोनस दिया तो क्वांटिटी हो गई
57,60,000। उसके बाद वो क्वांटिटी हो गई वापस 2010 में 96 लाख, और इसके बाद उसने 2 बार और 2017 और 2019 में भी बोनस दिया था। टोटल क्वांटिटी अगर आपने तब तक रखी होती तो आपकी क्वांटिटी अराउंड होती 4 करोड़ के आसपास आपकी क्वांटिटी हो जाती, और आज की वैल्यू में उसका प्राइस है 212 रुपीज़। तो अब गिन सकते कि 800 करोड़ रिटर्न आपको सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट में मिलता अगर आपने 40 साल रखा रहता। तो ये तो बात हुई थी 40 साल के लिए। तो अगर किसी ने यहाँ पे 24 साल के लिए भी इन्वेस्ट किया होता 2004, तो उनके पास क्वांटिटी होती आज 28,80,000, और वो टाइम पे उसका प्राइस था कुछ 100 रुपीज़। तो भी रिटर्न उन्हें मिलता 28 करोड़ 80 लाख रुपये अगर उसने 24 साल तक भी इन्वेस्ट किया होता। तो अब इसका देखते CAGR मतलब होता है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना होता, मतलब एक साल में कितना % रिटर्न हुआ, ये हम आगे देखते अगर विप्रो में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 और 2019 दोनों का बोनस डाल दे तो टोटल क्वांटिटी हो जाती विप्रो की 3 करोड़ 84 लाख, और अभी प्राइस है उसका 212, तो टोटल रिटर्न होता है 814 करोड़। और इसको अगर परसेंटेज में गिने तो हर साल आपको 43% रिटर्न मिलता है 40 साल के लिए। और अगर किसी ने 20 साल भी डाला होता तो उनको 20 से लेकर 25% पर एनम रिटर्न उनको भी मिलता है। ये तो सबसे बड़े दिग्गज विप्रो की बात थी जिसमें इतना रिटर्न मिला। बाकी और कई स्टॉक है जिसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करते 10,000 तो कुछ नहीं तो 10 करोड़ का आपको 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक तो रिटर्न मिल ही जाता है। वैसे कई स्टॉक है, उसमें से एक स्टॉक और है जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, इन्फोसिस, उसकी भी डिटेल बताता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे और कौन से स्टॉक है 4 जो आप ले सकते आगे 20 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो देखते हैं इन्फोसिस के बारे में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते कि ये मैंने इन्फोसिस का इन्वेस्टमेंट ग्रोथ टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इन्फोसिस का IPO आया था कुछ 1993 में और इसका प्राइस था कुछ 100 रुपीज़। तो किसी ने इसमें 10,000 डाले होते तो आज उसका वैल्यू होता कुछ 5 करोड़ के आसपास। तो इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि इसके जो एम्प्लॉय इन्होंने छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके आज करोड़ों रुपये कमा लिए सिर्फ इन्फोसिस में इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पे किस तरह से आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ हो जाता, तो देखते हैं टेबल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1993 में आपके पास 100 क्वांटिटी होती, उसके बाद 1994 में उन्होंने बोनस दिया तो आपकी क्वांटिटी 200 हो गई। 1997 में वापस बोनस दिया तो क्वांटिटी हो गई 400। 1999 में और एक बार बोनस आया तो क्वांटिटी 800। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनकी जो फेस वैल्यू थी वो 10 में से स्प्लिट करके 5 कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। यहाँ पे क्वांटिटी हो गई 1600। उसके बाद आगे देखे तो उसका 3:1 बोनस दिया, मतलब 3 शेयर पे 1 शेयर, तो आपकी क्वांटिटी हो गई 6,400। फिर 2006 में वापस 1:1 बोनस तो क्वांटिटी हो गई 12,800। 2014 में क्वांटिटी हो गई 25,600 और 2015 में 51,200। उसके बाद आके 5 सालों में उन्होंने 2 और बोनस दिए। तो अगर वो बोनस और अभी का उसका प्राइस है कुछ 750, तो उसको काउंट करेंगे तो अराउंड वैल्यू आती है कुछ 5 से लेके 7 करोड़ के बीच में। तो अगर आप इसमें भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 करोड़ से लेके 7 करोड़ का रिटर्न मिलता। उसके अलावा कई और स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टमेंट किसी ने किया होता 10 से 15 साल के लिए, तो आज उनको अच्छा खासा रिटर्न मिला होता है। जैसे कि HDFC है, आयशर मोटर है, MRF है, टाइटन है, ऐसे कई स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता। अब आज के वीडियो में मैं वैसे ही कुछ 4 स्टॉक्स आपको बताऊंगा जिसमें आप 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न आप उसमें कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के 4 स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छा मुनाफा या रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के स्टॉक्स। तो आज का जो मैंने पहला स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट किया वो है डाबर इंडिया। ये मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि इसने अब तक 5 बार बोनस भी दे दिया, और दूसरा रीज़न ये है कि कोई भी स्टॉक जब बाय करते तो उसका हम लोग PE रेशियो देखते। जब भी कोई भी स्टॉक का PE रेशियो उसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक से कम रहता है तो उसको हम लोग अंडर वैल्यूड बोलते हैं, और अगर उसी सेक्टर के कोई भी स्टॉक से ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग ओवर वैल्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो डाबर इंडिया का स्टॉक है वो इसी सेक्टर के सभी स्टॉक से कम PE पे हमें मिलता है। PE आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए, आप फंडामेंटल में जाइए और यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए कि वैल्यूएशन रेशियो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉर्नर पे ये जो है वो है PE रेशियो डाबर का जो 50 है। तो इसके सामने अगर दूसरे स्टॉक यही सेक्टर के कंपेयर करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया और मैरिको, ये तीनों का जो PE है वो कम से कम 53 से लेके 58 के बीच में, और इनका प्राइस ये जो डाबर इंडिया है उससे ज़्यादा है।
तो वो हिसाब से देखा जाए तो आप इसमें आने वाले 10 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको पर एनम इसमें 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे जाके आप प्रमोटर देख लीजिए। अगर कोई कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रमोटर मतलब वो लोग होते हैं जो कंपनी को फंड रेज करने में मदद करते हैं। उसके अलावा पब्लिक के पास 32% है और एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी 17% स्टेक है। और अब आप देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग का आप हेज देख लीजिए परसेंटेज, तो प्रमोटर ने यहाँ पे कुछ भी हेज नहीं रखा है। हेज मतलब क्या होता है कि प्रमोटर शेयर गिरवी रख के उसके ऊपर पैसे लेते हैं, तो यहाँ पे 0% है, मतलब कंपनी क्लीन है। तो आप इस सब चीज़ को चेक करके इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो पहला स्टॉक था मेरा डाबर। अब दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आज का मेरा दूसरा स्टॉक है HDFC AMC यानी कि HDFC असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ये लिस्ट हुई कुछ 1.5 ईयर पहले ही, लेकिन ये HDFC की बहुत अच्छी कंपनी है और इसका फंडामेंटल्स भी अच्छा है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अभी लो है उसके दूसरे कंपटीटर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैल्यूएशन में जाएंगे तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुछ 35 है, लेकिन इसके अलावा इसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो और बहुत सारी कंपनी है, उससे इसका पी काफ़ी लो है। और उसका शेयर होल्डिंग भी देखिए तो इसमें प्रमोटर का होल्डिंग आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था देखने के लिए, तो अराउंड 79.61%, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रमोटर का होल्डिंग है इसमें। फिर पब्लिक के पास 20 है और एफआई के पास 8%। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका हेज रेशियो यहाँ पे भी 0 है, मतलब प्रमोटर ने कुछ भी हेज नहीं रखा है। और HDFC AMC बहुत बड़ा कंपनी है, तो इसमें आगे जाके आपको बोनस और स्प्लिट्स भी मिलेगा, तो इसको भी आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी कंपनी है। तो मेरा तीसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। ये मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया, ये फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा इनका आगे का ग्रोथ प्लान भी बहुत अच्छा है। इन्होंने ऑलरेडी 2015 में जियो लॉन्च किया था टेलीकॉम सेक्टर में, और उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा अपना नाम बना लिया। उसके अलावा इनका जियो डिजिटल, और इन्होंने अभी फेसबुक के साथ मिलकर जियो मार्ट भी चालू किया, और जियो आगे भी और बहुत सारी सर्विसेज चालू करने वाला है। तो कंपनी का ग्रोथ रेट भी अच्छा होने वाला है। और कंपनी के जो मालिक है मुकेश अंबानी, उन्होंने ये भी बोला है कि वो कंपनी को पूरी तरह से डेब्ट फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी डेब्ट फ्री हो जाती है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी उधारी नहीं रहती है। तो आने वाले 10 से 15 साल में रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, और ये यहाँ पे जियो को लॉन्च भी कर सकती है या फिर जियो का IPO भी ला सकती है। तो ये स्टॉक में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका शेयर होल्डिंग भी आप देख सकते हैं, तो इसमें 50% अराउंड प्रमोटर के पास है, 50% पब्लिक के पास है। और उसके अलावा इन्होंने कोई भी स्टॉक को प्लेज नहीं किया है, और इसका PE रेशियो भी अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं PE रेशियो में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे PE रेशियो देख सकते हैं, 20 का PE है, तो ये स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं आज के आखिरी स्टॉक के बारे में, और आज का मेरा चौथा स्टॉक है विप्रो। मैंने विप्रो ही सिलेक्ट किया है इसके लिए क्योंकि ये इसके IT सेक्टर के दूसरे जो स्टॉक है उसकी कंपैरिजन में इसका PE अभी भी बहुत लो है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप वैल्यूएशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसका PE है 17, लेकिन इसके जो कंपैरिजन में दूसरे स्टॉक है इन्फोसिस, TCS, उनका जो PE है वो अराउंड 20 के ऊपर है। TCS का प्राइस तो अभी कुछ चल रहा है 2000, और इन्फोसिस का 691 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो उसकी कंपैरिजन में इसका प्राइस भी बहुत लो है। और ये जो मैंने आगे आपको इसका पूरा इन्वेस्टमेंट ग्रुप बताया, वही तरीके से ये कंपनी अभी भी बोनस और स्प्लिट कर ही रही है। तो विप्रो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका शेयर होल्डिंग भी आप देख लीजिए एक बार, तो 74% इसमें देख सकते हैं आप होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और दूसरी चीज़, इतने साल से कंपनी है फिर भी कंपनी के प्रमोटर का कुछ भी प्लेज होल्डिंग नहीं है। तो विप्रो मेरा आखिरी स्टॉक था जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते। तो होप आपको चारों स्टॉक के बारे में समझ में आया होगा जो मैंने आज आपको दिए, डाबर इंडिया, HDFC AMC, रिलायंस इंडस्ट्री और विप्रो, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो होप आज का मेरा वीडियो आपको आपका इन्वेस्टमेंट प्लान करने में हेल्प कर सकता है। और जो स्टॉक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया उसके नाम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, तो आप वहाँ पे जाके भी उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।